आत्मा अपने अंदर है। हाँ नीति अलग अलग है। और ये जो बदमाश लोग हैं, जो डाकू, जो पूरे बॉडी करते है तो वो भी इंसान ही है। आत्मा तो उसके अंदर भी है। हाँ है ना। तो वो ये क्यों करते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। वो गलत राह पे क्यों चलते हैं? उनका मन शुद्ध नहीं है। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। इंसान जन्म ले लिया, नहीं, आत्मा को परमात्मा ही कह गया। हाँ उसके अंदर भी है। हाँ बिल्कुल है, डाकू के अंदर भी है, बिल्कुल है। कत्ल करता है, वो करता है, वो भी। हाँ लेकिन आत्मा उसमें है। हाँ तो क्या कि उसको अज्ञानी क्या जाए कि ये मतलब कि परवरिश उसकी ऐसी हुई है उस हिसाब से। हाँ अब बात समझिए, वो सब तो तरह ही है, परवरिश ऐसी हुई है वो सब तो है ही है। आप देख लीजिए जैसे इलेक्ट्रिक का करंट है ना, तो इलेक्ट्रिक का करंट हमारे यहाँ जितनी वायरिंग है पूरी वायरिंग में एक ही है, ठीक है। लेकिन कहीं पर हमने लगा दिया बल्ब 0 पावर का तो 0 पावर वाला लाइट देगा, कहीं लगा दिया पंखा तो पंखा जैसा, वो पंखे की क्वालिटी है हवा देना। हीटर लगा दे तो हीटर की क्वालिटी है कि वो गर्मी देगा, एसी की क्वालिटी की ठंडी हवा देगा, कूलर की क्वालिटी ठंडी हवा देगा। समझ गए? ये सब चीजें ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर निर्भर करती है। तो आत्मा तो उसमें है, पर उसके अंदर में जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों को मिलाकर बोलते हैं अंतःकरण। तो जो अंतःकरण है, वो अंतःकरण में जो क्वालिटी है, समझ गए, वो अंतःकरण उसका वैसा ही मैला है। इस कारण वो सब वो दुनिया भर के कर्म कर रहा है, और वो कर्मों का उसको फल मिलेगा वैसा, वो भी अंतःकरण को मिलेगा। ये भी एक पूरा एक सिस्टम, पूरा सिस्टमेटिक विज्ञान है। क्या समझे? ये जो हमारा अध्यात्म विज्ञान है, ये इन सब चीजों को जो आपने बताया, क्वेश्चन आपका गलत नहीं है, पर इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए? ये बात अलग है कि एक क्षण में समझाने में असमर्थ हो, वो बात अलग है, अपना समझ पाओ, लेकिन इसके उत्तर है। बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी हम बोलेंगे आत्मा तो सबका ही है, टेबल में भी तो आत्मा है, गलत तो नहीं बोल रहे, पत्थर में भी आत्मा है, तो फिर पत्थर को भी सुख दुख होना चाहिए। पत्थर को सुख दुख नहीं होता। ये टेबल है, इसमें भी सुख दुख होना चाहिए, इसमें नहीं होता। पत्थर को भी बोलना चाहिए, पत्थर नहीं बोलता, टेबल नहीं बोलता। क्या कारण है? इनको भूख प्यास नहीं लगती। और शास्त्र में भी इस लकड़ी को काटने में पाप नहीं बोला है, समझे? हम लोग जो पेड़ पौधे हैं सब उसमें से आखिर तोड़ करके फली वली सब वही तो खाते हैं, उसके अंदर में नहीं बोला है। और ये यहाँ पर अगर ऐसे किसी के जीव की हत्या करो तो पाप बोला है। बहुत सारी बातें हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर है, परंतु इनको हमको सिस्टमेटिक समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो सब समझ में आएगा। हमारे जो अध्यात्म विज्ञान है, भारतीय संस्कृति, हमारा जो भारतीय दर्शन है, जितना मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक है उतना संसार का कोई दर्शन नहीं हो सकता। वैसे ना पूरे संसार में जो कुछ भी तुमको अच्छा कहीं पर भी लेखन मिल सकता है, वो सब कुछ व्यास जी ने पहले से ही लिख दिया है। इसलिए कहते हैं व्यासोच्छिष्टं जगत सर्वम, सब कुछ व्यास जी के द्वारा पहले से किया हुआ है पूरा कार्य। समझ गए? ये बात है। तो आपके दिमाग में प्रश्न आए उसको बिंदास लिख लेना, बिना संकोच के, बिना भय के। कोई भी क्वेश्चन आए, सबके सब बीच में बोलने में शर्म लगे तो अकेले में बोल देना, लिख के दे देना, संकोच नहीं करना प्रश्न में। प्रश्न में अगर आपने संकोच किया तो समझोगे नहीं, और अगर पूछ लिए तो एक ही दिन तो तब तक के ज्ञानी रहोगे जब तक नहीं पूछा। समझ गए ना? इसलिए प्रश्न जो भी आए तो उसको पूछ लेना,